चलिए स्टूडेंट, आज हम कल नेक्स्ट वीडियो हम साथ डाले थे जलोढ़ मिट्टी के बारे में, और आपको बताए थे कि ये हर एक 6 प्रकार की मिट्टी है, तो आपको 6 वीडियो में करके जाएगा, छोटा छोटा वीडियो, कि आपको भी देखने में ज़्यादा टाइम का व्यतीत ना करना पड़े। तो चलो बाबू, बिना समय को व्यतीत करते हुए अपना टॉपिक पे आते हैं। आज हम पढ़ेंगे काली मृदा के बारे में, यानी काली मिट्टी के बारे में। किसके बारे में बाबू? काली मिट्टी। इससे ऑब्जेक्टिव भी तुम्हारा सॉल्यूशन हो पाएगा और सब्जेक्टिव भी सॉल्यूशन हो पाएगा। पॉइंट टू पॉइंट एकदम बनाएंगे, यानी समझाने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ देता है बाबू। इसे ध्यानपूर्वक देखना और समझने का प्रयास करना। अगर समझ में आता है तो कमेंट भी करना, अगर नहीं समझ में आता है तब पर भी कमेंट करना, या और हम अगला वीडियो किस प्रकार डालने का प्रयास करेंगे। तो देखो बाबू, पहली बात समझने का प्रयास करते हैं। ये जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी का एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं दूसरा नाम। क्या नाम बाबू? दूसरा नाम क्या इस मिट्टी का नाम है? रेगुर मिट्टी बोला जाता है। कौन सा मिट्टी बाबू बोला जाता है? रेगुर मिट्टी। यानी काली मिट्टी का ही दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी बोला जाता है। और इस खेती में बाबू कपास की खेती ज़्यादा होता है, इसलिए इसे हम कपासी मिट्टी भी कभी कभी कहते हैं। कपासी मिट्टी भी कहते हैं। एक ही मिट्टी के कितना नाम है बाबू? 3 नाम है। पहला क्या नाम है? काली मिट्टी। और काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। और कपासी मिट्टी से क्यों बोलते हैं? क्योंकि काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है, इसलिए हम इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है बाबू 10 क्लास या 12 क्लास में या कोई कम्पिटिटिव एग्जाम में कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी किसे कहते हैं? तो काली मिट्टी को कहते हैं। 2 नंबर फिक्स। आया समझ में बाबू? काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी, इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं बाबू। और काली मिट्टी है ये, तो इसका रंग क्या होता है? काला होता है। इसका रंग क्या होता है बाबू? काला होता है। काली मिट्टी का रंग काला होता है। इस क्यों काला होता है? क्योंकि इसमें उपस्थित एल्यूमिनियम एवं लौह यौगिक के कारण होता है। काला क्यों होता है बाबू? क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम एवं लौह अयस्क के यौगिक मौजूद रहते हैं, इसीलिए क्या करते हैं बाबू? काला दिखाई पड़ता है। ये भी एग्जाम में पूछ देता है कि काली मिट्टी का कलर काला क्यों होता है, इसमें कौन सा मिश्रण, कौन सा तत्व खनिज पाया जाता है? तो एल्यूमिनियम एवं लौह अयस्क तत्व पाए जाते हैं। कौन सा मिट्टी में एल्यूमिनियम और लौह अयस्क तत्व पाया जाता है? काली मिट्टी में, इसलिए इसका कलर क्या होता है? काला होता है। आया समझ में? और यह है ना बाबू, जो कपास की खेती के लिए अच्छी मिट्टी मानी जाती है। काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अच्छी या अच्छी यानी सर्वोत्तम मानी जाती है बाबू। मानी जाती है तात्पर्य ये हुआ कि इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कपास की खेती होती है, इसलिए काली मिट्टी की खेती के लिए बहुत ही अच्छी सर्वोत्तम माना जाता है। किस चीज़ की खेती के लिए? कपास की खेती के लिए। इसे हम कपासी मिट्टी भी इसीलिए इसे कपासी मिट्टी कहते हैं। आया समझ में बाबू? इसे सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है, जिसके कारण से इस काली कपास मृदा के नाम से भी जाने जाता है। भारत में यह कितना करोड़ हेक्टेयर भूमि फैला हुआ है बाबू? ये भी भारत में कितना हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है? 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है। और कल जलोढ़ मिट्टी के बारे में बताए थे, इतना ही फैला हुआ है। और इतना ही में काली मिट्टी भी फैला हुआ है बाबू। कितना करोड़ हेक्टेयर में? 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि में काली मिट्टी भारत में विस्तारित रूप से फैली हुई है। अब यह समझने का प्रयास करेंगे बाबू कि आखिरकार काली मिट्टी भारत के किन किन राज्यों में पाए जाते हैं। ये भी तो पूछ देता है, कम्पिटिटिव में पूछता है, 10 में पूछता है, 12th में पूछता है। तो काली मिट्टी मुख्य रूप से दक्कन के लावा क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र में पाया जाता है बाबू? यहाँ पर क्षेत्र लिखते हैं। कौन सा क्षेत्र में बाबू? दक्कन के लावा क्षेत्र। अभी तो सब बताएंगे, टेंशन लेना। लावा क्या होता है, क्वेश्चन होता है, एक चीज बताएंगे। पहला पॉइंट क्या? दक्कन के लावा क्षेत्र। दूसरा महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। फिर दूसरा क्या है? महाराष्ट्र। फिर क्या है? गुजरात। फिर क्या है? कर्नाटक। फिर क्या है बाबू? कर्नाटक। फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। फिर
आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु क्षेत्रों में विस्तृत रूप से फैली हुई है। कौन सा मिट्टी? काली मिट्टी। देखो बाबू, दक्कन के लावा क्षेत्र का तात्पर्य हुआ कि वहाँ लावा का तात्पर्य क्या हुआ कि वहाँ ज्वालामुखी के ऊपर पटा होगा। इसे उसे कहाँ बोलते हैं? लावा। जो अंदर से निकलता है, अंदर से निकलता है मैग्मा, ऊपर आता है तो कहलाता है लावा। आया समझ में? तो देखो बाबू, फिर से हम बता रहे हैं, समझने का प्रयास करना। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी, इसे हम कपासी मिट्टी भी कहते हैं बाबू। इसे कपासी मिट्टी क्यों कहते हैं बाबू? क्योंकि कपास की खेती के लिए बहुत ही अच्छी या सर्वोत्तम मानी जाती है काली मिट्टी को, इसलिए हम इसे कपासी मिट्टी के नाम से भी जाने जाते हैं बाबू। और काली मिट्टी का कलर कैसा होता है? काला होता है। काला क्यों होता है? क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम एवं लौह अयस्क जैसे तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इसका कलर क्या? काला होता है। और ये कौन कौन सा क्षेत्र भारत के क्षेत्र में पाए जाते हैं बाबू? देखो, क्षेत्र में दक्कन के लावा क्षेत्र, फिर दूसरा महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तथा तमिलनाडु के क्षेत्रों में विस्तृत रूप से फैली हुई है। अब अच्छा कर लिए बाबू, अभी बताते हैं कि इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। इस मिट्टी में क्या बाबू? इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता क्या होती है बाबू? बहुत ही अधिक होती है। बहुत ही क्या होती है? अधिक होती है। इसलिए क्या बोलते हैं? अधिक होती है। और इस मिट्टी में क्या क्या चीज़ उपजाया जाता है, ये भी तो प्रयास समझने का प्रयास करेंगे बाबू। तो इस मिट्टी में कौन कौन सा फसल उपजाया जाता है? तो कोई बात नहीं, यहीं पे लिखते हैं। इस मिट्टी में मुख्यतः कौन कौन सी चीज़ का खेती होता है या कृषि होता है, यही तो लिखेंगे बाबू। चलो, कौन कौन होता है ये भी लिखने का प्रयास। पहला, इस खेती में क्या होता है? प्याज होता है, कपास होता है, और क्या होता है बाबू? गन्ना होता है, और गेहूं भी होता है। इसमें क्या क्या होता है? गन्ना भी होता है, गेहूं भी होता है, इत्यादि। मुख्य रूप से यह सब फसल इसमें होता है। अब फिर से एकदम कोई बात नहीं समझ में आया, कोई टेंशन नहीं, फिर तुम समझाने का प्रयास करते हैं बाबू। देखो, हम क्या बताए थे? काली मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है बाबू? रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी का फिर काली मिट्टी को भी क्या बोलते हैं बाबू? कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। कपासी मिट्टी क्यों बोलते हैं बाबू? क्योंकि कपास की खेती के लिए बहुत ही अच्छी और सर्वोत्तम मानी जाती है। क्यों मानी जाती है बाबू? क्योंकि काली मिट्टी कुछ देर मतलब काली मिट्टी है जो नमी धारण करने में क्षमता अधिक होती है, और कपास उगाने के लिए नमी ही चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, और ज़्यादा पानी चाहिए तो फिर दिक्कत हो जाता है। इसलिए एक बार देखता है काली मिट्टी आता है, तुरंत पड़ता है, तुरंत अंदर सोख लेता है, यानी ऊपर ऊपर जो रहता है, जो नमी धारण किए हो रहता है, और वही नमी कपास के मिट्टी के लिए चाहिए। अगर ज़्यादा फिर पानी ऊपर आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना? तो वही बोल रहे हैं बाबू कि कपासी मिट्टी को क्यों बोलती, काली मिट्टी को क्यों कपासी मिट्टी कहते हैं? क्योंकि कपास की खेती के लिए इसे बहुत ही अच्छी और सर्वोत्तम मानी जाती है। और इसका काली मिट्टी का कलर कैसा होता है? काला होता है। काला क्यों होता है? क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम एवं लौह अयस्क तत्व पाए जाते हैं। ये तो इंपॉर्टेंट है बाबू, ये भी आई है। ऑब्जेक्टिव 1 से 2 नंबर कंफर्म है इतना से, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे कोई 11 हो, चाहे 12 हो, 100% आएगा। नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखेंगे ना, पूरा मिट्टी तो खत्म होने दो। अब फिर भी पूछ देता है बाबू कि काली मिट्टी कौन कौन सा क्षेत्र में पाया जाता है? तो पहला दक्कन क्षेत्र में पाया जाता है, दूसरा महाराष्ट्र में पाया जाता है, तीसरा गुजरात में पाया जाता है, फिर कर्नाटक में पाया जाता है, फिर आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, फिर तमिलनाडु में पाया जाता है। यानी ये सब देखेगा बाबू, सब तटीय राज्य है। सब कौन सा राज्य है? सब तटीय राज्य है। यानी 1 2 3 4 5 6 तटीय राज्य है। अब भारत में कितना तटीय राज्य है? शायद 8 तटीय राज्य है शायद। और अगर केंद्र शासित प्रदेश को मिला लेंगे तो 3-4 बढ़ जाएगा। आ रहा है समझ में? दिमाग में लगाना कि सब तटीय प्रदेश ही है जो क्या है बाबू? काली मिट्टी पाया जाता है। देखो, दक्कन के अलावा क्षेत्र भी है, महाराष्ट्र भी तटीय राज्य है, गुजरात भी तटीय राज्य है, कर्नाटक भी तटीय राज्य है, आंध्र प्रदेश भी तटीय राज्य है, तमिलनाडु भी तटीय राज्य है। अब बोलेंगे आए भैया या सर, तटीय राज्य तो हमको समझ ही नहीं आ रहा है किसको कहते हैं। तटीय तो हम बोल दिए, हम भी समझ गए कि तटीय, लेकिन तटीय मतलब ही समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं समझ, हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखो बाबू, ये भारत का नीचे वाला मैप है ना, पूरा मैप अभी नहीं बनाने का प्रयास करते हैं क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है। अब इधर समुद्र है बाबू, है ना?
तो जो समुद्र के किनारे राज बसा हुआ है इसी को तो हम तटीय राज बोलते हैं। यानी सब क्या है, देखेगा तो यहाँ पर महाराष्ट्र रहेगा, यहाँ पर देखेगा तो यहाँ पर नीचे गुजरात रहेगा, गुजरात ऊपर रहेगा वाले, और उसके बाद महाराष्ट्र, उसके कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद केरल, ये सब तो तटीय राज्य है। यानी समुद्र के किनारे जो राज बसा हुआ उसे तटीय राज्य बोलते हैं। अब तो आया समझ में आपको। तो इसलिए बोल रहे हैं कि काली मिट्टी दक्कन के अलावा क्षेत्र में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु क्षेत्रों में विस्तृत रूप से फैली हुई है। और काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। नहीं देखता है अभी आहरा उरा अगर घर उधर होगा तो देखना, अगर बारिश होगा तो पानी तुरंत सोख लेता है, और गर्मी देखना तो पूरा दरार एकदम पूरा फट जाता है, दरार नियन पूरा एकदम हॉल नियन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नमी तुरंत पानी सोख लेता है, और जैसे सोख लेता है अंदर चल जाता है, ऊपर का परत क्या होता है, पूरा सूख जाता है और फिर दरार पड़ जाता है। इसलिए बोलते हैं कि इसमें कपास ज़्यादा मात्रा में उपजाया जाता है। यानी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है काली मिट्टी, इसलिए इसे बोला जाता है कपासी मिट्टी भी बोला जाता है। अब इसमें कौन कौन सा चीज़ का खेती होता है बाबू? प्याज, कपास, गन्ना, गेहूँ इत्यादि। आया समझ में? हमको लग रहा है कि इतना आराम तोड़ के समझा, और क्या चाहिए बाबू? अगर 4 नंबर भी बोलेगा तो नहीं लिख देगा, आराम से लिख देगा। देखो हम एक बार परिभाषा बोलने का कार्य करते हैं। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा भी है। इस मिट्टी का रंग काला होता है क्योंकि इसमें उपस्थित एल्यूमिनियम एवं लौह यौगिक के कारण है। यह कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है, जिस कारण से इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जानते हैं। भारत में यह मिट्टी लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर विस्तृत रूप से फैली हुई है। फिर आगे लिखेंगे बाबू, काली मिट्टी मुख्य रूप से क्या क्या लिखेंगे? दक्कन के अलावा क्षेत्र, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में विस्तृत रूप से फैली हुई है तथा इसे नमी धारण करने की क्षमता बहुत ही अधिक होती है। और इस मिट्टी में मुख्य रूप से इस चीज़ का खेती होता है। प्याज किस किस का निम्नलिखित है जो प्याज, कपास, गन्ना, गेहूँ इत्यादि। 4 नंबर। 2 नंबर में पूछेगा तो सिर्फ वहाँ तक लिखेंगे, सिर्फ हेक्टेयर भूमि में फैलता, कौन कौन सा मिट्टी में बनता है, ये तो हम समझा चुके हैं बाबू। और ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो कोई टेंशन ही नहीं है। निम्नलिखित में से कपासी मृदा किसे कहते हैं? काली मिट्टी के कहते हैं। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी है। काली मृदा में कौन कौन सा किस चीज़ का खेती होता है? ऑप्शन रहेगा, अगर ये सब रहेगा तो मार देना। एक कपासी मृदा कहाँ कहाँ भारत के क्षेत्रों में पाया जाता है? यहाँ पाया जाता है। भारत की काली मृदा भारत में कितना करोड़ हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है? 6.4 करोड़ हेक्टेयर में भूमि फैला हुआ है। काले मृदा का काला रंग क्यों होता है? क्योंकि एल्यूमिनियम एवं लौह इसके कारण होता है। और क्या चाहिए तुमको? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाबू। नेक्स्ट क्लास होगा लाल एवं पीली मिट्टी। जय हिंद।